नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे नियमित गेस्ट आज फिर हमने रिक्वेस्ट करके आमंत्रित किया है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को। वैसे तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, बिहार पर खास नजर रखते हैं और झारखंड भी बिहार का कभी हिस्सा था, तो झारखंड पर भी उनकी उतनी ही पैनी नजर है। दिल्ली भी इनके लिए दूर नहीं है, दिल्ली के बारे में भी सारी जानकारी रखते हैं। तमाम दलों के बारे में इनका स्पेशलाइजेशन है, लगातार राजनीतिक चर्चा परिचर्चा विमर्श में हिस्सा लेते हैं। लेकिन विपक्ष की राजनीति, खासतौर पर कांग्रेस उसके सहयोगी दल, उस पर इनकी ज्यादा पैनी नजर रहती है। और आज का मुद्दा जो कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में है, आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड में महागठबंधन में क्या दरार पड़ गई है। एक सवाल हम पूछ रहे हैं, बात करेंगे डॉक्टर साहब से। दरार पड़ गई है, ये कहा इसलिए जा रहा है कि पहले आपको एक बयान सुना देता हूं मैं। मनोज झा जो राज्यसभा के सांसद है, आरजेडी के बड़े नेता है महागठबंधन के, उनको सारे लोग पहचानते हैं। उनकी बात सुन लीजिए, फिर थोड़ी सी मीडिया की चर्चा मैं करूंगा, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, ये अपनी आगे की बात बताएंगे। झारखंड में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। टिकट बंटवारे को लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जेएमएम और कांग्रेस से नाराज है। सीनियर नेता मनोज झा ने इसका संकेत दिया। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है, किसी भी दल से ज्यादा। क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख मिचौनी खेली, हमारे नेता ने नहीं खेली, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने नहीं खेली। इसलिए हमें पता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। झारखंड में दो चरण में चुनाव होने हैं 13 और 20 तारीख को नवंबर में, और नतीजे आएंगे 23 तारीख को। ये आपको पता है, तारीखें आप जानते हैं। और महागठबंधन में क्या चल रहा है, सामने सतह पर चीजें आ गई हैं। झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है, खासतौर पर इंडिया अलायंस जो बना हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, और महागठबंधन बना हुआ है बिहार और झारखंड के स्तर पर। झारखंड की अगर हम बात करें तो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2019 में जो चुनाव हुए थे 30 सीटें जीती थी, 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और इस बार जो महागठबंधन की सूरत है, दोनों पार्टियों ने मिलकर तय कर लिया, जेएमएम और कांग्रेस ने, कि 81 में से 70 सीटों पर वो दोनों सीटें दोनों पार्टियां लड़ेंगी। आपस में उनका बंटवारा हो जाएगा, लगभग 49 सीटों पर जेएमएम, बाकी सीटों पर कांग्रेस, और बाकी की जो 11 सीटें हैं उसमें से 7 पर आरजेडी और 4 पर वाम दल लड़ेंगे। इस बात को राष्ट्रीय जनता दल ने पसंद नहीं किया, पसंद और चीजों को भी नहीं किया। लेकिन पहला रिमार्क मैं ले लेता हूं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार का। डॉक्टर साहब, क्या खबरें हैं आपके पास? दरार की बात तो अब सतह पर आ गई है, साफ तौर पर बता दिया मनोज झा साहब ने। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह साबित करने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन जो है उनके कंधों पर ही टिका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन को बनाने में सबसे प्रमुख उनका रोल था, क्योंकि सबको याद है, वो तस्वीरें सबने देखी हैं कि जहां कहीं नीतीश कुमार जा रहे थे, ममता बनर्जी से बात करने जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल से बात करने जा रहे थे, या बाकी लोगों से बात करने जा रहे थे, तो उस समय डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव और हर जगह नीतीश कुमार के साथ जा रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि लालू प्रसाद यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेते रहे हैं। बाकी जितने भी दल हैं इस समय महागठबंधन के अंदर या इंडिया अलायंस के अंदर, वो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं। आप क्या कहेंगे, झारखंड में क्या तस्वीर, क्या जानकारी आपके सामने आ रही है? देखिए वात्सल जी, झारखंड में स्थिति स्पष्ट है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ना है और हेमंत सोरेन के साथ ही तेजस्वी यादव की बातचीत हो रही है। ये ठीक बात है, सरकार में वहां शामिल है तेजस्वी यादव की पार्टी और समर्थन दे रहा है वामपंथ, उनके भी एमएलए हैं, लेकिन जितनी तक शक्ति है उतने ही। और एक बात मैं और कहूंगा, मनोज झा जी ने जो बोला बताया वो अर्ध सत्य है। इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है जो कांग्रेस के हमेशा, ये बीजेपी के हमेशा अगेंस्ट में रही, वो है कांग्रेस। बाकी ये तमाम पार्टियां कभी जाते रही हैं, कभी आते रही हैं।
उसमें आरजेडी, लालू जी भी जब बने चीफ मिनिस्टर तब बीजेपी के समर्थन से 90 में बने हैं, इसलिए आंख मिचौनी का खेल उन सब लोगों का है। अब रही बात सुविधा के लिए है कि भाई तालमेल होना न होना, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, लेकिन ये जो रीजनल पार्टियां हैं इनका व्यक्ति विशेष के नेतृत्व पे काम चलता है, सिस्टम से इनका कुछ लेना देना नहीं है। लालू जी या तेजस्वी जी जो हैं उनके नाम पे ये पार्टी है, नीतीश जी हैं उनके नाम पे पार्टी है, हेमंत सोरेन आज के डेट में है उनके नाम पे पार्टी है। इनको सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं, एक व्यक्ति जो कहा सो सही, तो उनके लिए सुविधा है। कांग्रेस जैसे पार्टी चूंकि देश भर में है तो सिस्टम से चलना पड़ता है। जो झारखंड में निर्णय लेंगे वही महाराष्ट्र में निर्णय नहीं लेंगे, उसके लिए अलग सिस्टम है, तो समय लगता है। अभी लोग की आदत बनी हुई है बिहार में, जैसे कांग्रेस को माले से नहीं तालमेल करना है, हिंसक पार्टी है, हिंसावादी पार्टी है, लेकिन बगैर कांग्रेस से पूछे हुए और माले से तालमेल आरजेडी कर लेती है। जातिवादी पार्टी है मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, उससे कांग्रेस को नहीं करना, लेकिन कांग्रेस से बात नहीं करती है आरजेडी, उससे तालमेल कर लेती है और जो सीट जैसे मन होता है वैसे अनाउंस कर देती है। कम्युनिस्टों से जैसे जो मन होता है सो बात कर लेता है। चूंकि बिहार में वो मजबूत है, उसके नेतृत्व में लोग लड़ रहे हैं, तो जैसे वैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन मजबूत है, इसमें कांग्रेस कहीं कसूरवार नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एक ही कसूरवार है कि अकेले नहीं चल रही है, इन लोगों को लेकर के चल रही है बीजेपी के अगेंस्ट में, जबकि कांग्रेस को ये चाहिए नहीं था। चाहिए ये था कांग्रेस को कि वो अकेले चले, उसके वर्कर हर एक जगह हैं। आज उनके साथ उन वर्करों को जाना पड़ रहा है जिनसे वो बचपन से लड़ते रहे, यानी शुरुआती दौर से लड़ते रहे हैं। ये आरजेडी क्या है? कांग्रेस से छीना सत्ता बिहार में, और जब कांग्रेस ने जनता के बीच में साबित कर दिया कि ये भ्रष्ट हैं, तब तालमेल हो गया। अब कांग्रेस के वर्कर के लिए मुश्किल है, जो इस स्टेट के लीडर नहीं रहते हैं, बाहर के लीडर रहते हैं, जैसे मन वैसे तय कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है, उनको हकीकत जमीन पर पता नहीं रहता है। उसी तरह से आरजेडी का जो हकीकत है झारखंड में बहुत कमजोर है, कहीं कुछ नहीं है। अब उसमें चलना चाहिए हेमंत सोरेन के अनुसार, तभी ये सही जीत हो सकता है। कांग्रेस का आधार है वहां, कांग्रेस की पहले भी सरकार रही है, आज भी है, आज भी अच्छे सीट हैं। आरजेडी के पास एक है, वामपंथ के पास एक है, तो उसी के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन तालमेल हो जाएगा। इसके अलावा इन लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं है। जैसे कांग्रेस बेबस हो जाता है वैसे ये लोग भी हैं बेबस, क्योंकि वो हालात नहीं है, मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप जो बात कहते हैं मैंने आपको पूरा मौका दिया, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आपकी बात पूरी तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरह की आप बात बताते हैं या बता रहे हैं आज, वो ऐसा लगता है कि आप राजनीतिक विश्लेषक तो हैं, अंदर एक मासूमियत भी है। जो आपने शुरुआत में कांग्रेस को डिफेंड करते हुए बात कही कि ये सब एक परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है। सबसे पहला आरोप इस देश में अगर किसी को परिवारवादी पार्टी का लगा तो वो कांग्रेस पार्टी पर लगा, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस का वर्कर निराश हो जाता है, नाराज हो जाता है, परेशान हो जाता है कि इस तरह की पार्टीज के साथ तालमेल किया जाता है, लेकिन गठबंधन आज की तारीख की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी जिसने केंद्र में 10 साल अपने दम पर बहुमत हासिल किया, गठबंधन को उतनी तरजीह नहीं दी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी केंद्र में गठबंधन करना पड़ा, और बाकी तमाम जगह तो उसको गठबंधन सरकारें चलानी पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे 1-2 राज्यों को अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी हर जगह गठबंधन है, और गठबंधन एक सच्चाई है। कांग्रेस ने देख लिया, हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता स्थिति कुछ अलग होती। मैं बात कर रहा था क्या महागठबंधन में दरार है या नहीं है। आपने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन आपकी बातों से स्पष्ट हो गया कि दरार है आज की तारीख में। दरार का कितना नुकसान होगा अगला सवाल आपसे पूछूंगा पहले, लेकिन मैं इसके बारे में बता देता हूं कि अखबार क्या लिख रहे हैं। दैनिक जागरण एक जाना माना अखबार है, उत्तर भारत में काफी पढ़ा जाता है, यूपी, बिहार, झारखंड में इसकी अच्छी रीडरशिप है। ये लिखता है कि झारखंड में महागठबंधन में तकरार,
सीधी हेडलाइन है, क्या बिहार तक पहुंचेगी आंच, मतलब झारखंड के बाद बिहार तक भी आंच पहुंच सकती है। अखबार को ऐसा लगता है कांग्रेस को भारी पड़ सकती है ये गलती, क्योंकि हेमंत सोरेन, ये माना जा रहा है कि जो भी फैसले ले रहे हैं निश्चित तौर पर उनकी पार्टी सबसे बड़ी है झारखंड में, लेकिन कांग्रेस से या राहुल गांधी से सलाह मशविरे के बिना नहीं ले रहे हैं। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी झारखंड में थे और दोनों नेताओं की बातचीत हुई, और ये अखबार लिखता है कि झारखंड में महागठबंधन के सहयोगी दलों में खुलकर तरार सामने आ गई है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल से परामर्श लिए बिना ही सीटें आपस में बांट ली, यानी बताने की जरूरत भी नहीं समझी। दरार की बात हम इसीलिए कर रहे हैं, आप कितनी सीटें दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन जो दल आपका सहयोगी है, आपके साथ गठबंधन में है, उसको आप बात भी नहीं कर रहे। 3 दिन से रांची में कैंप कर रहे थे तेजस्वी यादव, उन्हें सीट बंटवारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बुलाया गया, और ये गलती अखबार को लगता है कि कांग्रेस को भारी पड़ सकती है बिहार के अंदर, जहां झारखंड के बाद चुनाव आएंगे। तो ये एक तरीका कि आपस में आप सीट बांट लेते हैं। 3 दिन से तेजस्वी यादव वहां हैं, और मनोज झा ने जब बात की उसके बाद दोनों नेताओं की, बड़े नेताओं की बात आई हुई है। दूसरे अखबार भी इसी तरह लिख रहे हैं, एबीपी न्यूज ने भी लिखा है झारखंड इलेक्शन में झारखंड में सामने आई महागठबंधन की लड़ाई, और तमाम दूसरे जो वेबसाइट है, न्यूज़पेपर्स हैं, वो इस तरह की बातें लिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यही गठबंधन धर्म है कि एक नेता वहां बैठे हुए हैं, आप उनसे सलाह भी नहीं कर रहे, आप सीटें कितनी देंगे वो तो एक अलग बात है, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको नहीं बुला रहे डॉक्टर साहब? नहीं, ये उचित नहीं है वात्सल जी, लेकिन मैंने पहले भी कहा, ये जो व्यक्ति विशेष की पार्टियां हैं ना, वो उसी तरह की आचरण करती हैं। आज अगर झारखंड में हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो पहले यहां बिहार में लालू यादव जी करते रहे हैं, सारे सीट अनाउंस करते रहे हैं बगैर तय हुए, अपने सीटों को सिंबल दे करके भेजते रहे हैं। यहां तक कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के 2 सीट जिस पर जीती हुई थी कांग्रेस पहले से, उसको भी दूसरे पार्टियों को, कम्युनिस्ट को दे दिया। तो ये इनकी कैरेक्टर किया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि लालू यादव की दवा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर लालू यादव और तेजस्वी यादव को पिला रहे हैं, ये किया जा रहा है? दवा नहीं कर रहे हैं, चाहे अनचाहे हो जा रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रीजनल पार्टियों की, जो व्यक्ति विशेष पर आधारित है, किसी सिद्धांत वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। ये व्यक्ति विशेष, और व्यक्ति विशेष चूंकि जानते रहता है तो उसके अनुसार निर्णय ले लेता है। यही तो बिहार में करते रहे। और एक बात जो अखबारें लिख रही हैं, आधा अधूरा लिख रही हैं, कांग्रेस का इस पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस किस स्थिति में बिहार में है? आप याद करेंगे अगर 2009 में आरजेडी कांग्रेस दोनों अलग हो गए थे, चली आई थी जमीन पे आरजेडी, तब मजबूरन फिर ये तालमेल की है। अगर आज कांग्रेस से अगर अलग हट जाए आरजेडी, तो 2.5 सीट आना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस बहुत हो जाएगी सो नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं होगी कांग्रेस, लेकिन वो 2.5 पर आ जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती, वहां कुल मिलाकर 90 सीटें थी। कम थोड़ी सी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर 42 सीटें, स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा। कांग्रेस ने कुल 6 सीटें जीती, ये आपने वहां देखा। इसके बाद जो धुरी बनना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस का, महागठबंधन का बिहार और झारखंड में, देश भर में बनना चाहती है, वो इंडिया अलायंस का। महाराष्ट्र में अभी तक सीटें प्रॉपर तरीके से डिसाइड नहीं हो पाई है। बिहार की बात आप बता ही रहे हैं, झारखंड का मामला सतह पर है। तो क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस हट जाती है तो आरजेडी पैदल हो जाएगी या दूसरी पार्टी पैदल हो जाएगी? तो यही कांग्रेस चाहती है, यही कांग्रेस की रणनीति है, यही कांग्रेस का इरादा है कि भारतीय जनता पार्टी जिससे वो लड़ने का दावा करती है, उसकी बजाय अपने सहयोगियों को कमजोर करना, उनको पैदल करना, उनको आईना दिखाना, उनकी तस्वीर सामने रखना, यही कांग्रेस का मकसद है? ये कोई सहयोगी नहीं है ईमानदार। अगर ईमानदार होते तो पूर्णिया में तो कांग्रेस का इनको लिया क्यों? इनको साथ लेकर कांग्रेस क्यों चल रही है? जी समझिए,
पूर्णिया में कांग्रेस का कैंडिडेट पप्पू सवाल कर रहा हूं कि अगर ये ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो कांग्रेस इनके गठबंधन से बाहर आ रही है क्या डॉक्टर साहब? मजबूरी का गठबंधन है, कोई ये सिद्धांत का गठबंधन नहीं है, कोई नैतिकता का गठबंधन नहीं है, मजबूरी का है। बीजेपी को रोकने के लिए ये है, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का दुर्भाग्य कहेंगे। उसका नेतृत्व अगर स्टैंड ले तो इनसे ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेगा इसी स्टेट बिहार में। आज 20% पे समिट गया इन लोगों के चलते, 80% इन लोगों ने कब्जा कर लिया। 80% पे कांग्रेस है ही नहीं, लड़ने ही के लिए नहीं है। अगर इन लोगों से पिंड छूट जाए तो उस 80% पर भी कांग्रेस जाएगा ना। कांग्रेस जो जीता, आप कहां कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से पिंड छुड़ाए, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना से पिंड छुड़ाए, यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव से पिंड छुड़ाए। इसके बाद अगर झारखंड और बिहार की बात करते हैं तो आरजेडी और जेएमएम से पिंड छुड़ाए। अगर आप तमिलनाडु में चले जाते हैं तो डीएमके से पिंड छुड़ाए। कांग्रेस तो हर जगह पिंड के बीच में है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस परजीवी बन गई है, बिना गठबंधन के सहयोगियों के वो चल ही नहीं सकती। आप कहां का पिंड छुड़ाने की बात कर रहे हैं? और आपने क्या कांग्रेस के किसी एक जिम्मेदार नेता, राइट फ्रॉम द टॉप, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आपके बिहार और झारखंड के शीर्ष नेता, किसी से आपने ये बयान सुना जो आप कह रहे हैं? ऐसी कोई बात कभी आपने सुना कि कांग्रेस इनसे पिंड छुड़ा रही है? बल्कि कांग्रेस के नेता तो खुशामद में लेटे रहते हैं। हमें तो आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में पता चला कि केवल अपने बेटे को चुनाव लड़वाने, उनकी टिकट पक्की करना, उनको किसी तरह संसद में वो पहुंच जाए, इस कोशिश में उन्होंने गठबंधन का तार तार कर दिया। और जिस पूर्णिया सीट का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी आपके प्रदेश अध्यक्ष की बैटिंग कमजोर रही, ये दावा करते हैं कई लोग फोरम पर आकर दावा करते हैं। आपने पूर्णिया का चर्चा किया तो पूर्णिया में आरजेडी का जमानत जब्त हो गया। मैंने तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मैंने सब जगह की चर्चा की। मैंने पूछा आपसे कि कोई नेता जिम्मेदारी की बात कर रहा है? वात्सल जी आगे बता रहा हूं, पूर्णिया में आरजेडी की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट जीत गया, पप्पू यादव। कांग्रेस समर्थित नहीं था, वो निर्दलीय था। वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट था, अपने दम पर 6 बार सांसद बनाए, जिसमें से 4 बार वो अपने दम पर निर्दलीय जीता है। वो उस व्यक्ति विशेष की जीत है, वो कांग्रेस की जीत नहीं है। ये ठीक बात है, वो निर्दलीय जीते नहीं पाई। और आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी जो बड़े नेता थे उन सब ने तो कहा कि किसी ने अपनी पार्टी का मर्जर भी कर दिया, तो जब तक हम नहीं मानेंगे तो उसकी पार्टी का मर्जर नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है डॉक्टर साहब। वात्सल जी, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, ना कांग्रेस का समर्थन था। कांग्रेस को क्या फायदा हुआ तालमेल से? जम्मू कश्मीर में 6 सीटें घट गई। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है एनसी से अलग लड़ने का, विरोध में रहने का, पीडीपी से विरोध में रहने का। बीजेपी का भले कैरेक्टर रहा है कि जब मन तब तालमेल का, लेकिन कांग्रेस का अकेले चलने का। ये ठीक बात है, गुलाम नबी आजाद जैसे बहुत सारे लीडर बाहर हो गए थे, फिर भी कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए था। 6 सीट कांग्रेस का घट गया इस तालमेल से कोई फायदा नहीं हुआ। एनसी वाले कांग्रेस के सीट ले गए, जिन सीटों पे कांग्रेस लड़ती उसके लीडर लड़ते, उनके वर्कर अलग हो गए, नाराज हो गए। 6 सीट घट गया कांग्रेस का, और हरियाणा में 6 सीट बढ़ा है, नहीं तालमेल हुआ तो। ये लोग जो नसीहत देते हैं, 90 सीट पर लड़े, 1 सीट नहीं जीता, जो हरियाणा के बेटा थे। 90 सीट पर लड़ा, 1 सीट नहीं जीता, और कांग्रेस को नसीहत देता है। तो आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आप मुद्दे की बात कीजिए, इंडिया अलायंस क्या कांग्रेस खत्म कर देगा? आप मुद्दे पर नहीं, आप पोस्टमार्टम जो करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। मैंने आपसे पूछा, क्या आपने, आप खुद स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप राजनीति को लंबे समय से देखते हैं, क्या आपने कांग्रेस के किसी जिम्मेदार नेता को ये बयान देते देखा कि इंडिया अलायंस से हम बाहर आ रहे हैं, इन सब दलों से हम नाता तोड़ रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से समझौता नहीं हो पा रहा है तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। कोई अखिलेश यादव को छोड़ने की बात कर रहा है? आप मुद्दे की बात बताइए ना, जो हो सकता था, होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन में कांग्रेस गठबंधन में आके भी लोकसभा में 99 सीट ला पाई,
गठबंधन में रह के भी जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें ला पाई। आप मुद्दे की बात बताइए, क्या झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अकेले लड़ने की हिम्मत जुटा पाएगी? कोई नेता आपके अलावा, आप भी स्वतंत्र पत्रकार हैं और सिंपैथाइजर हैं, कांग्रेस में आपकी वॉइस है कि नहीं है? आप मुझे मुद्दे की बात बताइए, क्या आप अकेले लड़ रहे हो कहीं? कोई लीडर अकेले कुछ नहीं बोल सकता है। फिर तो बात ये, रीजनल पार्टियां में कोई आदमी बोल सकता है, कोई कांग्रेस में अकेले नहीं बोल सकता है। इसलिए कि जब उसकी कोर कमेटी की बैठक होगी, सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, उसमें निर्णय होगा, तब कुछ बोलेगा बात। अंदर में जो बातें कहना होगा कहेगा। आप सीडब्ल्यूसी में निर्णय कराने जाएंगे? ये इंडिया अलायंस जब बना था सोच समझ के बनाए, 4-6 मीटिंगें हुई। वात्सल जी, हम कैसे जाएंगे और हमसे क्यों सलाह लेगा? नहीं, हम क्यों जाएंगे और हमसे किस कैपेसिटी में सलाह लेगा? हमसे सलाह नहीं लेगा। लेकिन जो सिचुएशन है सो मैं बता रहा हूं, ये सिचुएशन है, कांग्रेस को चाहिए देश भर में अकेले लड़े। इन लोगों से सुविधा नहीं मिलती है, मजबूत नहीं होता है, बल्कि कमजोर होता है। कम्युनिस्ट राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ता है वायनाड में, और तब आप तालमेल करते हैं बंगाल में। उस बंगाल में तालमेल से क्या फायदा है? ना विरोधी रह पाते हैं, ना सपोर्टर रह पाते हैं। इसलिए अलग होना चाहिए। इन लोगों के साथ तालमेल नहीं, इन लोगों की कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस का ताकत तालमेल करके सीटें लेकर के और कमजोर कर रहा है ये लोग। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इन बातों को समझे तब ना। हमसे कोई थोड़ी सलाह ले रहा है। आपको शिकायत है कि कांग्रेस का नेतृत्व सही बातों को नहीं सुनता है, जमीन पर जो बात है, और डॉक्टर साहब सीधे तौर पर नहीं मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों में झलक रहा है कि महागठबंधन के अंदर झारखंड में दरार है। वो दरार क्या पटेगी? इनका ये कहना है कि चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो या देश के दूसरे हिस्से, कांग्रेस को अगर दोबारा ताकत में आना है तो अकेले चुनाव लड़ना है। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता हो या प्रदेश स्तर के नेता हो या निचले स्तर के नेता हो, कोई भी नेता किसी भी स्तर पर जो नेतृत्व करने वाले हैं, वो इस तरह की बातें उसको शायद आज की तारीख में मंजूर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि वहां झारखंड में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है। जो महागठबंधन कहिए या इंडिया अलायंस की कहिए, उसको डिसाइड करने वाला फैक्टर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जिससे राष्ट्रीय जनता दल ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हमने मनोज झा साहब का आपको बयान सुनवाया, बाकी अखबार क्या लिख रहे हैं ये बताया, डॉक्टर साहब ने अपनी ओपिनियन शेयर की। डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इनका सुझाव जो लोग सुनेंगे, कांग्रेस नेतृत्व के लोग, क्या वो मानते हैं नहीं मानते हैं ये आगे पता चलेगा। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पुरजोर कोशिश कर रही है कांग्रेस कि गठबंधन बना रहे, उत्तर प्रदेश में पुरजोर कोशिश कर रही है उपचुनाव के अंदर, या बाकी जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, और झारखंड में तो सीटें लगभग फाइनल हो गई हैं और कोशिश की जा रही है महागठबंधन की ओर से कि राष्ट्रीय जनता दल ज्यादा नाराज ना हो। डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात रखी, बेबाकी से रखी, जैसे आप हमेशा रखते हैं। कांग्रेस को आपने सलाह दी और कांग्रेस आपकी सलाह पर कितना अमल करती है ये आगे पता चलेगा। आपका कहना है कि झारखंड में और बिहार में भले ही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर है। और आपका यह भी दावा है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में कम से कम कांग्रेस के बलबूते पर खड़ी हुई पार्टी है। ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इसको किस तरह से लेते हैं डॉक्टर साहब की बात को, ये उनके ऊपर है। फिलहाल इस आज के कार्यक्रम में, लाइव शो में इतना ही। अगले किसी मुद्दे पर फिर आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार और सभी देखने वालों का भी आभार।